नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे स्थित छापर वाले हनुमान मंदिर की लगभग 5.5 बीघा जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा हो गया है। पूर्व में भी उठे इस मामले में अब स्टाम्प पेपर के जरिए जमीन से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार सुंदरलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि मंदिर से जुड़ी जमीन का विवाद पहले से विचाराधीन है। बावजूद इसके मंदिर के पुजारी द्वारा 500 के स्टाम्प पेपर पर मंदिर की जिम्मेदारी 2 अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने पर आपत्ति जताई गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित पुजारी ने हरिद्वार में स्थित श्री राम मंदिर की जमीन जो भूपत वाला आश्रम के नाम दर्ज है को भी नियम विरुद्ध बेचा था। ग्रामीणों ने मांग की कि छापर वाले हनुमान मंदिर की 5.5 बीघा जमीन को स्वर्गीय महंत नारायण दास महाराज के नाम से हटाकर हनुमान जी के नाम दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई पुजारी व्यक्तिगत स्वार्थ में जमीन का दुरुपयोग ना कर सके। इस दौरान उप सरपंच सुरेश चंद्र जाट, गणेश लाल पोरवाल, गोवर्धन दास वैष्णव, लक्ष्मण लाल कीर, रतन लाल खटीक, सुखदेव यादव, छगन लाल रेगर, रामेश्वर साहू, मनोहर लाल गोयल, रमेश चंद्र, मोहन लाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नारायण दास जी, गुरु गोविंद दास जी यहाँ के महाराज थे। और ये रामदास जी, नारायण दास जी भोपत वाला के चेले हैं, न कि कुंवरिया वाले नारायण दास जी के चेले हैं। लेकिन ये भोपत वाला का नाम सेम मिलने से यहाँ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इन्होंने भोपत वाला में भी कोई भूमाफिया की तरह जमीन का सेलिंग कर दिया था, गौशाला के नाम पे जमीन खरीदी। और ये इनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी ये भोपत वाला का ही एड्रेस है, जबकि ये यहाँ की संपत्ति जो नारायण दास जी के नाम पे है वो सेम नाम मिलने की वजह से ये लेना चाहते हैं, अपने नाम पर लेकर के। जैसे यूपी में किया वैसे यहाँ भी भूमाफिया की तरह बेच करके जाना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हालांकि नारायण दास जी का अगर कहीं विशेष ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि उनके चेले हैं, सेम नाम की वजह से ये कर रहे हैं। अगर उनका वास्तविक कोई चेला है और वो आकर के कहता है तो ठीक बात, बाकी हनुमान जी के नाम पे ज़मीन होनी चाहिए। और अगर हनुमान जी के नाम पे कानूनी प्रक्रिया में नहीं होती हो तो इसको सरकार राजगामी घोषित करे और बिला नाम घोषित करें। हम सब जनों की, गांव वालों की एक मांग है। पूर्व से एक विवाद चल रहा है जो नारायण दास जी की जो नाम पे जो पुजारी थे, पूर्व में उनके नाम पे जो अलॉट हुई जो ज़मीन, अब जो रामदास जी अपने नाम पे कराना चाहते हैं। हम गांव वाले यही चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे छापर वाले हनुमान जी के नाम पर रहे जो 5.5 बीघा ज़मीन है। और जो जिस प्रकार से जो विवाद चल रहा है, ये महाराज जिस प्रकार से खींचातान कर रहे हैं, कि जिस प्रकार गुट बना रखा है, इस एक दूसरे पे खींचातान और गांव में माहौल खराब कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि माहौल खराब हो गांव में। हम न तो किसी संतों के विरोधी है, नहीं हनुमान जी के। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो ज़मीन है जो हनुमान जी के नाम पर है, पुजारी का नाम उसमें रखा जाए, और जो ज़मीन है वो नारायण दास जी के नाम पे, वो हनुमान जी के नाम पे रखी जाए। ये गांव में माहौल ख़राब किया जा रहा है, इधर उधर बढ़ाए जा रहे हैं लोगों को, और माहौल गांव में अशांति पैदा करने चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गांव में शांति रहे और हनुमान जी की ज़मीन हनुमान जी के नाम रहे। हमारा ये दायित्व है कि हम जो गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। पूरा गांव हमारे साथ है। पूरा गांव ये चाहता है कि हनुमान जी की ज़मीन सिर्फ हनुमान जी के नाम ही रहे। कुंवारिया में हनुमान जी हैं, जिनके पहले एक पुजारी थे जिनका नाम था नारायण दास। वो हनुमान जी की पूजा करते थे और उनके नाम पे इस गांव में 5.5 बीघा ज़मीन है। हमारे तहसील कार्यालय में कुछ समय पहले एक प्रार्थना पत्र आया था कि जो नारायण प्रार्थना पत्र आया था उसमें प्रार्थी थे रामदास जी। उनका ये कहना था कि मैं उनका शिष्य हूँ, और चूँकि अभी मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो उनके नाम पे जो ज़मीन है विरासत के आधार पे मुझे ट्रांसफ़र की जाए। उसी का एक प्रकरण इस तहसील में चल रहा है। लेकिन आज एक ज्ञापन आया है समस्त कुंवारिया के जो भी ग्रामीण जन, उन्होंने ज्ञापन दिया। उसमें उनका कहना है कि जो रामदास जी जो तथ्य पेश कर रहे हैं, मैं यहाँ का पुजारी हूँ और ये मेरा हक बनता है ज़मीन पे, वो वैसा नहीं है। ये वो ना तो यहाँ पे रहते हैं और ना उस तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो उनके नाम पे जो ज़मीन है वो विरासत के आधार पे उनको उनके नाम पे दर्ज नहीं किया जाए। ये एक ज्ञापन हमारे पास आया है। इसको हम देखते हैं, इस पर मंथन करते हैं और
जो नियमानुसार रेवेन्यू बोर्ड के जो रूल्स हैं उसके अनुसार जैसा भी होगा उस आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।